Welcome to JMR Learning Studio. In this video, you will learn a new type of tense that is present indefinite tense or present simple tense. You will learn its identification, its rules, and the sentences of that tense. So let's start. Present tense में हमारे पास है प्रेजेंट इनडेफिनेट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसकी उर्दू में सबसे पहले हम रिकग्निशन देख लेते हैं कि निशानी क्या है, कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आते हैं। ये हम उर्दू में इसकी जो रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, तब देख रहे हैं कि अक्सर औकात हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंस जब हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बेसिक उर्दू है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले टेंस को हम देखें, कि पहले हम जो जुमला है सेंटेंस, हम सेंटेंस को पहले देखें कि क्या ये कौन सा ऐसा जो है ना सेंटेंस है, ये किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। फिर उसके बाद हम उस पर अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं जब हमें टेंस का पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने आपको निशानी बताई है कि अगर सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है या ते हैं आता हो, जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हम बाज़ार जाते हैं, वो खाना खाता है, क्या वो लड़ते हैं, ता है, ते हैं और ती हैं। तो ये सेंटेंसेस आपको सबसे पहले ये देखना है आपने कि आपको बताएंगे कि ये सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है वो है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसका ये सिंपल इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हमारे पास रूल क्या है। ठीक है, हमने क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब है, वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर हमने लगाना है SES और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हर सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो SES है वो हम कब लगाते हैं, SES लगता है जो हमारे पास सिंगुलर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट। ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट एक जानवर। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इन तीनों में से किसी की बात है, तो हम SES का इजाफा अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब में करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है आई, वी, दे, यू, ठीक है, तो उसके अंदर हम इजाफा नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे SES को। चले हम अपने रूल को अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, कोई आदमी, औरत, कोई जानवर हो सकता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद अपनी वर्ब एक्शन लगाते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तो हमने देखा कि जो इनडेफिनिट टेंस है, सिंपल इनडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है हमेशा फर्स्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, हम उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं इस वीडियो में। सेकंड नंबर पे जी हम देखते हैं कि S या ES का इजाफा होता है। SES के लिए नीचे मैंने आपको बता दी है SES कहाँ लगेगा। अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट एक लड़का, एक लड़की, एक जानवर है, तो हम उसके वर्ब में SES का इजाफा कर देंगे। लेकिन अगर वो आई, वी, दे, यू में से कोई वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तो SES का इजाफा नहीं होगा और एंड पे लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। नीचे आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में देखें, शी ईट्स एप्पल। अब ईट्स देखें, ईट उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो उसने ईट्स यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर हैं ही, शी और इट, ये तीन सिंगुलर हैं। अगर ये आए तो आपने इजीली फॉर्म ऑफ वर्ब में SES का इजाफा करना है। लेकिन पहले आपने देख लेना है जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन रूल स्टार्ट में बताया है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, शी ईट्स एप्पल, वो सेब खाती है, ती, ते, ये ती यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, खाती है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जो उसका वर्ब है ईट, उसके अंदर, क्योंकि शी एक सिंगुलर है, तो हम उसके अंदर S और ES का इजाफा करेंगे। कुछ वर्ड्स के साथ हम S लगाते हैं, कुछ के साथ हम ES लगाते हैं। तो EAT ईट है, तो वो ईट्स हो जाएगा, ईटीज नहीं होगा, तो ईट के आगे S लगा देंगे, तो शी ईट्स एप्पल। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वी गो टू स्कूल। अब यहाँ आपने देखा जो हमारा सब्जेक्ट है वी, फिर हमारा एक्शन वर्ब है गो, फिर उसके बाद है जी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, यानी कि अब ये हमारा सेंटेंस पूरे रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा मैंने गो उसका एक्शन है, मैंने इसको गोज नहीं किया। ठीक है, मैंने SES का इजाफा नहीं किया।
क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आप रूल देखें कि प्लूरल जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं आई, वी, दे, यू, अगर ये आ जाते हैं, वी इन्हीं में से एक है, तो हम एस का इजाफा अपने वर्ब के अंदर नहीं करते। जैसे कि इसके नीचे सेम सेंटेंस है, दे प्ले इन स्कूल। अब दे ऊपर आपने देखा कि दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे की वजह से हम दे, अब यहाँ पे जो दे प्ले इन स्कूल है, प्ले उन बच्चों का एक्शन है, वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो प्ले को मैंने प्लेज नहीं किया क्योंकि आपने ऊपर रूल देखा है कि आई, वी, दे, यू, अगर सिंपली इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, किसी की बात हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एस का इजाफा उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब में, उसके एक्शन में नहीं करेंगे। थर्ड है ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स। अब यहाँ देखें ही एक है और आपने देखा कि एक लड़का, एक लड़की, एक जानवर, ही, शी, इट, अगर इनमें से कोई आ जाए तो हम अपने जो हमारा एक्शन है, जो वर्ब है, जो काम परफॉर्म हुआ, उसमें एस लगाएंगे। तो वॉश को उन्होंने वॉशेस कर दिया, वॉश तो नहीं होता, वॉश, वॉशेस, तो वॉशेस की वजह से ईएस लग गया, ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये प्लूरल नहीं था, ये सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम एस का इजाफा करते हैं और प्लूरल्स के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। एक बात आपने याद रखनी है कि हर सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट ज़रूर होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, फिर कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म होता है, जिसके बारे में बात है वो कोई ना कोई काम ज़रूर करता है, और ऑब्जेक्ट एंड पे जो भी उस जुमले में चीज़ बताई जा रही है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और एक्शन ज़रूर होता है। तो आपने सबसे पहले उस जुमले को देख लेना, आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि ता, ती, ते के साथ, फिर आपने उसके ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लगाने हैं। अगर वो सिंगुलर है, ही, शी, इट के साथ है, तो आपने एस का इजाफा करना है, और अगर है वो आई, वी, दे, यू, तो सिंपली आपने एस को नहीं लगाना। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, ये उसके रूल्स थे। फर्स्ट सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, आई अब हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम आई गोज नहीं करेंगे, आई गो करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में ही हेल्प्स अदर्स, ही, शी, इट आर सिंगुलर प्रोनाउन, तो उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं उसके वर्ब में, ही की वजह से हमने हेल्प को हेल्प्स कर दिया। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.